सिपाही रविंद्र प्रसाद सिंह नीलम घोड़ी पर, सिपाही गौतम कुमार राम मंच के निकट पायलट में है। बिहार पुलिस के जवान सिपाही शोभा कुमारी और सिपाही पूजा कुमारी। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय की सवारी मंच के निकट वाली टुकड़ियों का निरीक्षण भी माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध करने के लिए भारतीय पुलिस की युवा अधिकारी और परेड कमांडर सुश्री सुषमा सागर शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक चमचमाते ब्रिज को हाथ में उठाए सत्य और शुद्ध कदमों की चाल से मंच आ रहे। Army Boys, Company Commander SEO Harshraj, Platoon QO Road Commander QO Akash Kumar. NCC Army Girls, Company Commander Sergeant Raj Lakshmi, Platoon SEO Jyoti Pandey, Sergeant Bhumika Kumar. NCC Air Wings, Company Commander SEO Mukesh Mandal, Platoon Cadet Vijay Kumar Mishra, Flight Cadet Karan Kumar Singh. NCC Company Commander Sri Kumar Platoon Hazrok Shande Cadet Shivam Kumar. Bharat Counter Guide Company Commander Shweta Kumari Platoon Akriti Kumari एवं Roshan Kumar. स्वतंत्रता Company Commander विष्णु शंकर प्रसाद और अग्निशमन के हाइड्रोलिक संचालक दीपक कुमार, अग्नि दीपक साह दिवाकर, हवलदार रश्मिकांत, वाटर ऑफिसर संचालक वीरेंद्र कुमार, अग्नि अजय पासवान एवं लक्ष्मी कुमारी। सामने कई एसएसबी पाइपलाइन नेतृत्व करेंगे एसआई नामचंद। साथ ही साथ बीआरसी पाइपलाइन नेतृत्व करेंगे सुविधा मेजर राजकुमार राम। दिसंबर पाइपलाइन नेतृत्व करेंगे सिपाही सौरभ थापा। बीआरसी पाइपलाइन सुविधा मेजर राजकुमार राम। दिसंबर ब्रास बैंड नेतृत्व करेंगे हवलदार गौस मोहम्मद मियां और होमगार्ड ब्रास बैंड नेतृत्व करेंगे हवलदार अर्जुन राम। चीफ चालक ने
आतंकवादियों ने इस बर्बरता को अंजाम देकर यह संदेश देने की कोशिश की थी कि वे भारत में अराजकता फैला सकते हैं, वे रक्तपात से इस धरती को रख सकते हैं, लेकिन शायद वो भूल गए ये नया भारत है, इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। हम जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं है। भारत विश्व दिखाता है, हम आगे दिखाते नहीं, लेकिन कोई आगे दिखाए तो उसकी आगे फोड़ देते हैं। हमें यह प्रण किया कि अब वह वक्त आ गया जब दुश्मन को जवाब देना ही होगा। बात हमारे मान, सम्मान और स्वाभिमान की थी, बात हमारे बहु बेटों की थी, उनके सिंदूर की थी, उनकी चीखें आज भी हमें झकझोर देती है। नए भारत ने संकल्प लिया, ऑपरेशन सिंदूर। CISF इस बल के जवान ने कंबोडिया, बोस्निया आदि देशों में भी अपने शौर्य का परिचय दिया है। CISF टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर रजीश कुमार यादव, प्लाटून में है सब इंस्पेक्टर मनमोहन कुमार और सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार। SDF नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर श्याम सुंदर कुमार, प्लाटून में सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार और सब इंस्पेक्टर नागेंद्र कुमार। उग्रवादियों और कुख्यात अपराधियों का सफाया करने के उद्देश्य से SDF की जवान की तैनाती की गई। छठी टुकड़ी झारखंड सशस्त्र पुलिस बल सभी प्रदेशों को अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस बल की आवश्यकता होती है। बिहार प्रदेश के भाग को अलग कर झारखंड प्रदेश का निर्माण किया गया है। इस प्रदेश की सुरक्षा के लिए भी इसकी शुरुआत की गई। नेतृत्व कर रहे हैं ASI सुमन मतीन जगवार और प्लाटून में BSAP 1 कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह, प्लाटून में सब इंस्पेक्टर अमृत लाल तमाम और सब इंस्पेक्टर वसंत थापा। पूर्व में न्यू रिजर्व फोर्स और बंगाल मिलिट्री पुलिस के नाम से घोषित किया गया था। इस पर एंटी राइट बटालियन महिला सासारा कंपनी कमांडर है इंस्पेक्टर राधे श्याम प्रसाद, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फैजूल और सब इंस्पेक्टर कमल देव सिंह। बिहार पुलिस यह बल जिला प्रशासन का अपना बल है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं सार्जेंट रोशन कुमार, प्लाटून में है सार्जेंट दिवाकर कुमार और सार्जेंट राजू राम।
की ओर बढ़ती ये टुकड़ी है यातायात पुलिस। यातायात पुलिस के सुरक्षात्मक कार्य आज हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। परेड में भाग लेने वाली इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रही है सब इंस्पेक्टर प्रियंका कुमारी और प्लाटून में है सार्जेंट रिंकू कुमारी और सब इंस्पेक्टर अनामिका कुमारी। और ठीक इसके पीछे ये पुलिस महिला आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। ये पुलिस महिला टुकड़ी का नेतृत्व कर रही है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रिया कुमारी और प्लाटून में है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट माधवी प्रिया और सोनी कुमारी। मद्य निषेध और उत्पाद विभाग। मद्य निषेध बिहार प्रदेश का प्रमुख लक्ष्य है। नशाबंदी का प्रभाव सकारात्मक एवं व्यापक रूप से बिहार में दिख रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस विभाग द्वारा परेड में भाग लेना एक उत्कृष्ट कार्य माना गया है। इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर सकल देव कुमार, प्लाटून में सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार और एएसआई वीरेंद्र कुमार सिंह। होमगार्ड पुलिस पुरुष नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर संजय राम, प्लाटून में सब इंस्पेक्टर वशिष्ठ कुमार विद्यार्थी और सब इंस्पेक्टर रवि प्रकाश। आजादी प्राप्त करने के बाद सन 1947 में गृह वाहिनी जैसे स्वयंसेवी बल का गठन किया गया। यह संगठन विशेषकर सैन्य बल के साथ सहयोग बल है जो राज्य की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ सीमा पर कार्यरत बल को भी सहयोग प्रदान करता है। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह जैसे सपूतों का संबंध भी इस बल से रहा है। और इसके बाद महिला पुलिस बल होमगार्ड नेतृत्व सब इंस्पेक्टर अभिषेक भारती, प्लाटून में सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार और सब इंस्पेक्टर गौतम कुमार। एनसीसी की ये टुकड़ियां छात्र छात्राओं में अनुशासन, राष्ट्र प्रेम और स्फूर्ति की भावना का संचार करने के उद्देश्य से सन 1948 ईस्वी में हृदयनाथ गुंजर की सिफारिश पर राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना की गई। एनसीसी आर्मी बॉयज का नेतृत्व सीनियर अंडर अफसर हर्ष कुमार, प्लाटून में सार्जेंट प्रभाकर, अंडर अफसर आकाश कुमार। एनसीसी आर्मी गर्ल्स नेतृत्व सार्जेंट राजलक्ष्मी, प्लाटून में सीनियर अंडर अफसर ज्योति पांडे और सुमिता कुमारी। एनसीसी एयरविंग नेतृत्व कैडेट सीनियर अंडर अफसर मुकेश मंडल, प्लाटून में कैडेट विद्युत्मा मिश्रा और फ्लाइट कैडेट सौरभ कुमार सिंह। और सफेद परिधान में एनसीसी नेवी मंच की ओर बढ़ते हुए नेतृत्व कर रहे हैं कैडेट कैप्टन खुशी कुमारी, प्लाटून में कैडेट कैप्टन हरिओम शांडिल और कैडेट शिवम कुमार। ठीक इसके पीछे भारत स्काउट एंड गाइड। स्काउट लड़कों का दल होता है और गाइड लड़कियों का। आज के परेड में स्काउट गाइड की टुकड़ी में लड़के लड़कियां दोनों सम्मिलित हैं। कंपनी कमांडर है श्वेता कुमारी, प्लाटून में है आकृति कुमारी और रोशन कुमार। और श्वान दस्ता सूंघ कर अपराधियों को पकड़ने में दक्ष श्वान दस्ता में प्रशिक्षित 6 श्वान को आज के परेड में शामिल किया गया है। नेतृत्व कर रहे हैं विष्णु शंकर प्रसाद। और ठीक इसके पीछे अग्निशाम सेवा दस्ता। आग बुझाने, मलबे से निकालने जैसे सामाजिक कार्यों में दक्ष अग्निशाम का 2 दस्ता आज के परेड में शामिल किया गया है। हाइड्रोलिक दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं चालक दीपक कुमार, प्रधान अग्निक दीपक साव, दिवाकर और हवलदार रजनीकांत। दूसरे दस्ते
वाटर बाउचर में हैं संचालक उपेंद्र कुमार, अग्नि अजय कुमार और अग्नि ज्योति कुमार। ब्रास बैंड की टुकड़ियां नेतृत्व कर रहे थे पीआरटी के सूबेदार मेजर राजकुमार राम। एसएसपी टुकड़ी पाइप बैंड नेतृत्व कर रहे थे सब इंस्पेक्टर नानक चंद। बीएसएपी 1 पाइप बैंड सिपाही सौरभ थापा। बीएसएपी 5 ब्रास बैंड हवलदार और मोहम्मद मियां। बिहार होमगार्ड ब्रास बैंड हवलदार अर्जुन राम। गगन में लहराते राष्ट्रीय ध्वज को हम सादर नमन करते हैं। अब माननीय राज्यपाल महोदय बिहार के उन जाबाज सैनिकों को अपने कर्तव्यों द्वारा शौर्य प्रशंसा पत्र प्रदान करेंगे, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से बिहार देश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। हमारे राज्य के वीर सैन्य पदाधिकारियों ने भारतीय सेना की सर्वोच्च गरिमा के अनुरूप अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों के पालन में सच्ची निष्ठा, अदम्य शौर्य, साहस और कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन किया है। भारत सरकार ने सशस्त्र सेना के इन वीर सैन्य पदाधिकारियों को विभिन्न अलंकरणों से विभूषित किया है। माननीय राज्यपाल महोदय के कर्तव्यों द्वारा बिहार के निवासी इन वीर सैन्य पदाधिकारियों को आज नकद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र प्रदान कर राज्य सरकार की ओर से सम्मानित करेंगे। प्रथम श्रेणी विशिष्ट सेवा पुरस्कार लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी, जिला भोजपुर, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल एवं सेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी द्वारा पूर्वी कमान को संभालते हुए मणिपुर की स्थिति के नियंत्रण और बांग्लादेश तथा म्यांमार से किसी भी प्रकार के फैलाव को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान हेतु उनके असाधारण कोटि के विशिष्ट सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें परम विशिष्ट सेवा का उद्देश्य सभी महिलाएं छात्रों सुरक्षित विश्वसनीय एवं सम्मानजनक सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। ये सिंह बस जिसमें ड्राइवर के रूप में हमारी महिलाएं हैं और ये पूरा बस जो है सिंह बस महिलाओं के लिए और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार स्वच्छ पर्यावरण सशक्त भारत। यह झांकी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निज जीवन के अधिकार तथा अनुच्छेद 48A और 51A में वर्णित राज्य एवं नागरिक के पर्यावरण संरक्षण संबंधी कर्तव्यों को दर्शाती है। औरत जीविका ग्रामीण विकास विभाग की झांकी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना आत्मनिर्भरता और रोजगार का समग्र संदेश। बिहार की आधी आबादी को 20 वर्षों से संगठित कर आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर कर रही है जीविका परियोजना का यह रथ अपनी उपलब्धियों के पंख फैलाए राज्य के करोड़ों महिलाओं के जीवन में आय परिवर्तन का प्रमाण दे रहा है। महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु उन्हें रोजगार के जो उत्तरी के रूप में विकसित किए जाने के दिशा द्वारा किए जा रहे प्रयासों के जीवन प्रारूप को दर्शाती हुई
आ रही है और एक सशक्त उद्यमी महिला के गौरव का प्रतिनिधित्व कर रही है। ठीक पीछे पर्यटन विभाग, बिहार की झांकी, कुलदौरा धाम सीतामढ़ी, एक विशेष स्थान इस प्रदेश की भूमि को माता सीता की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मां जानकी की जन्मभूमि कुलदौरा धाम सीतामढ़ी बिहार में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थल है। पर्यटन विभाग द्वारा कुलदौरा धाम सीतामढ़ी के अंतर्गत जाने वाली गतिविधियों की जानकारी इसमें प्रस्तुत किया गया है। स्थल के संबंध विकास किए जाने के लिए राज्य में पर्यटन कचरा और सौर ऊर्जा का बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना के चरण में अनुमानित लागत 1,810 करोड़ रुपए है। इसमें 350 मेगावाट और ऊर्जा का उत्पादन और 283 मेगावाट पावर बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता और सहकारिता विभाग बिहार सरकार में परंपरागत रूप में धान आदि प्राप्ति खाद्य बीज व्यवसाय किया जाता रहा है, परंतु बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण किसानों को हर प्रकार की सुविधा ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। सहकारिता विभाग द्वारा वर्तमान में बैंकों में अनेक प्रकार के व्यवसाय संचालित किए जा रहे हैं, जिसकी झांकी आप देख रहे हैं। और एवं अदर बिहार की जनता के लिए आपातकालीन सेवा के रूप में बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा अपने उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से अग्निशमन सुरक्षा एवं बचाव के कार्य लगातार किए जा रहे हैं। बिहार अग्निशमन सेवा का ERSS कमांड एंड कंट्रोल सेंटर लोलीपुर पटना में संचालित किया गया है। अग्निशमन सेवा के 783 वाहनों में LPG एवं GPS स्थापित किया गया है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में अग्निकांड की सूचना आम घरों से प्राप्त होने संबंधित वाहनों पर तुरंत सूचना IP फोन के माध्यम से LTE पर दिया जाता है। यह अग्निशमन सेवा के लिए बहुत बड़ा कदम है। अग्नि से सुरक्षा एवं बचाव के लिए व्यापक जनचेतना के उद्देश्य से बृहद स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष 2025 दिसंबर तक 3,71,533 स्थानों पर मॉक ड्रिल कॉलेजों में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा चुके हैं। और मुख्यमंत्री की पार्टी कृषि विभाग बिहार सरकार केरल से बड़ी विधान प्रसंस्करण से बड़ी हलगांव केरल बदले बिहार की कृषि व्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार सरस्वती नदी सूरजमुखी राज्य के विभिन्न जिलों में व्यापक रूप से उगाई जाती है। तेलहन की खेती का उपयोग पशुआहार में किया जाता है, जिससे दुग्ध उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार तेलहन फल के मानव पोषण, पशुपालन एवं कृषि आधारित आजीवन के लिए बहुत उपयोगी है। एक झांकी के द्वारा तेलहन प्रसंस्करण के माध्यम से ग्रामीण औद्योगिकीकरण, तकनीकी नवाचार एवं मूल्य संवर्धन का संदेश दिया गया है। और 10वीं झांकी आ रही है शिक्षा विभाग की। सुरक्षित विद्यालय, उन्नत शिक्षा, उज्ज्वल भविष्य। शिक्षा विभाग की झांकी सुरक्षित विद्यालय, उन्नत शिक्षा, उज्ज्वल भविष्य। बच्चों के लिए सुरक्षित विद्यालय, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दूरदृष्टि को प्रस्तुत करती है। यह बताती है कि 2005 से 2025 तक शिक्षा में निवेश को करीब 4,000 करोड़ से बढ़ाकर 77,000 करोड़ से अधिक करने से बिहार ने मजबूत शैक्षणिक आधार बनाया है। झांकी में सुरक्षित विद्यालय, डिजिटल सुरक्षा, आधुनिक पाठ्यक्रम, ICT लैब, स्मार्ट क्लास, ISS लैब, कौशल विकास, समाजसेवी शिक्षा, नवाचार, पर्यावरण निर्भरता, नेतृत्व और वैश्विक नागरिकता पर जोर दिया गया है। यह पहल के माध्यम से बिहार के बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल प्रशासन, खेल और कला जैसे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर राज्य और देश का नाम रोशन कर रहे हैं।
और शिक्षा विभाग के झांकी और इसके पश्चात उद्योग विभाग की झांकी उपेंद्र महारथेश्वर पर सरकार परिष्कार पटना समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार विषय पर आधारित यह झांकी 3 के अंतर्गत उद्योग विभाग बिहार सरकार की औद्योगिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को प्रभावी रूप से प्रदर्शित कर रही है। झांकी में विकसित बिहार में उद्योग की सशक्त भूमिका का प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है जो राज्य के भविष्य को दिशा दर्शाता है। औद्योगिक अनुपातों संरचना खंड में तथा टेक्सटाइल मार्केट आयामी मॉडलों के माध्यम से आर्थिक निवेश और मध्य प्रदेश उत्पाद एवं निबंधन विभाग की काम जारी है। नशा मुक्त बिहार, सशक्त बिहार, ये बिहार का संकल्प है। समग्र रूप से यह झांकी यह संदेश देती है कि नशा मुक्त बिहार ही सशक्त परिवार और समृद्ध राज्य की आधारशिला है और इस दिशा में मध्य प्रदेश उत्पाद एवं निबंधन विभाग निरंतर समर्पित भाव से कार्य कर रहा है। साड़िया का बचा बड़ी बारीकी से जब हमारे पास हमको मेरे पास आ गया है के बारे में जिनका चयन किया गया है प्रोफेशनल में है एसएससी प्रोफेशनल में एसएससी और नॉन प्रोफेशनल में एनसीसी नेवी और हुआ उनके रिजल्ट में ऊर्जा विभाग थर्ड, ऊर्जा विभाग थर्ड और कृषि विभाग को चयनित किया गया है तृतीय श्रेणी पर। कृषि विभाग को तृतीय श्रेणी में चयनित किया गया है और पहले नंबर पर है परिवहन